नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और वीडियो आप लोगों के सामने। शुरुआत करेंगे हिस्ट्री का एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोगों के सामने है। हर एग्जाम के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एससीएस, बीपीएससी, आरएएस, एसएससी, आने वाले हरियाणा का कोई भी एग्जाम है, यूपी का कोई भी एग्जाम है, हर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी। और आज का टॉपिक है हमारा ब्रिटिश भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन। तो शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन कोट के साथ, उसके साथ हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भैया पहला क्वेश्चन है, तब तक आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। खोने के लिए कुछ नहीं है परंतु पाने के लिए पूरा जहां आपके पास है। बिल्कुल, खोने के लिए हमारे पास होता ही क्या है? स्टूडेंट के पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए पूरा जहां होता है। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। टॉपिक है हमारा ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यहां से भैया क्वेश्चन आता ही आता है प्यारे बच्चों। इसको कॉपी पेन लेके, नोटबुक लेके बिल्कुल नोट डाउन करेंगे, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए और 19वीं सदी के सामाजिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल्य में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार मानी जाती हैं। तो भैया दोनों बातें तो ठीक है बिल्कुल। 19वीं सदी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण हमारा आधुनिकीकरण हुआ है। और दूसरा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल्य में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो भैया सही उत्तर का चयन कर दीजिए। आर सही है, ए गलत है। आर और एक दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है भैया, सही भी और व्याख्या भी कर रहे हैं। आगे हम क्यों पढ़े, तो यही है। तो आंसर क्या प्यारे बच्चों? आंसर है इसका दूसरा। तो आंसर क्या मिलेगा? तो ए और आर दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की भैया सही व्याख्या भी कर रहे हैं प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वीडियो को शेयर कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ दो। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो बताइए किस वर्ग को 19वीं शताब्दी के जो धर्म सुधार आंदोलन हुए थे, किस वर्ग को ज्यादा आकर्षित किया? बुद्धिजीवों को, नगरीय उच्च जातियों को, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को, उदार रजवाड़ों को। तो 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भैया जो शामिल देखे गए थे, तो बताइए प्यारे बच्चों कौन कौन उसमें शामिल रहे हैं? तो आप जब देखेंगे तो उसमें आपको दिखेंगे बुद्धिजीवी लोग बिल्कुल थे, बहुत सारे राजा राम मोहन राय जैसे लोग बिल्कुल है। नगरीय भैया ऊंचे ऊंचे लोग, बिल्कुल ऊंचे ऊंचे शहरों से लोग आ रही थी, बड़ी जातियां थी। उदार रजवाड़े भैया जो लिबरल रजवाड़े थे, जो चीजें समझ रहे थे, जो ज्यादा कट्टर विचार वाले नहीं थे, कंजर्वेटिव सोचने वो भी थे। निर्धन सर्वसाधारण, बहुत गरीब वर्ग इसमें नहीं देखा गया। तो इसका जो आंसर है भैया 1, 2 और 4, 3 को हटाएंगे तो आंसर क्या रहेगा? 1, 2 और 4 निम्न निर्धन सर्वसाधारण वर्ग 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन में नहीं था भैया, या ना के बराबर था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? बहुत सिंपल भैया, बच्चों वाला क्वेश्चन है, योगांडा का बच्चा भी इसका आंसर कर लेगा। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या आंसर है? बताओ जल्दी से आंसर कर दीजिए। आंसर है भैया ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। भैया हमारे राजाओं को भ्रम था ना कि कभी भी उनकी सत्ता नहीं जाएगी, लोकतंत्र आ गया उनकी सत्ता चली गई, तो राजाओं को भ्रम था। तो राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? बताइए बच्चों इनमें से कौन सा सत्य है और बाकी सत्य नहीं होगा? तो बताओ कौन कौन से सत्य हैं? उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया भैया, खंडन किया, बिल्कुल बहुत विरोध किया है, निखालस खंडन किया है कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। तो भैया पहला क्या है? सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इन्हें पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। हाँ बिल्कुल, इन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथों के लिए आप पुरोहित वर्ग के पास क्यों जाते हैं, खुद पढ़ें खुद समझें। ये भी बिल्कुल अस्वीकार कर दे पुरोहित वर्ग को। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया विरोध त्रुटिहीन है। नहीं, विरोधों के बारे में कभी इन्होंने, वेदों के बारे में, वेद त्रुटिहीन है, वेदों के बारे में इन्होंने कभी भी कोई भी गलत प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश नहीं किया, कभी त्रुटिहीन नहीं कहा था। तो तीसरा गलत है, तीसरे को हटाओ, 1, 2 यहां से हट गया। पहला दूसरा सही है, तो आंसर आ गया आपका दूसरा। प्यारे बच्चों आंसर क्या है? आंसर रहेगा इसका जो ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 सही है। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, विरोध किया, बिल्कुल क्या है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार कर दिया, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने खुद कहा कि खुद ग्रंथ पढ़े, खुद समझे। और सिद्धांत का प्रचार, विरोधों को, जो वेद है हमारे, वेदा जो है उनको त्रुटिहीन इन्होंने कभी नहीं बताया,
तो तीसरा वाला गलत है, 1 2 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था। भैया शिकागो गए थे, बिल्कुल ठीक है विवेकानंद जी। इन्होंने कब भाषण दिया? 1872, 1890, 1893, 1901। तो आंसर करेंगे भैया, इन्होंने जो भाषण दिया है वो 1893 में भाषण दिया है स्वामी विवेकानंद ने। तो कब दिया? शिकागो में 1893 में भाषण देने गए थे स्वामी विवेकानंद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट भैया। उसके बाद तो भैया अमेरिका में कई लोगों ने भाषण दिया है हमारा, और ये याद रखना विवेकानंद ने इसी मीटिंग में सबसे पहले कहा था भैया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाई और बहनों। तो भाई और बहनों भैया विवेकानंद जी ने सबसे पहले कहा था, जिसके बाद अंग्रेजों ने सुना तो अंग्रेजों को बड़ा अजीब हुआ, लगा कि भैया जो अंग्रेज क्या कहते थे, अंग्रेज कहते लेडीज एंड जेंटलमैन, इन्होंने क्या कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो अंग्रेजों को लगा ये क्या बोल गए, ये तो अलग ही है बिल्कुल। तो आंसर क्या है? बड़े फेमस हो गए विवेकानंद जी। उसके बाद भैया पोलैंड से लेकर हर जगह विवेकानंद जी ने क्या किया ये। अच्छा, विवेकानंद जी का जो आंदोलन है ना, इनका आंदोलन है रामकृष्ण मिशन, 1897 में मैंने शुरू किया था अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग्य, कर्म योग्य, राज योग्य पुस्तक लिखी है? तो भैया विवेकानंद जी की है। इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं विवेकानंद जी, जिनका जन्म कब का भैया? 12 जनवरी को इनके जन्म पर युवा दिवस होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो यही समाज सुधारक जिन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग, राज योग ये सारी किताबें लिखी हैं। निम्न संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। तो याद रखना भैया, आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। किसने? वो की थी भैया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आर्य स्वामी जी हैं आर्य, राजा को ब्रह्म में, तो ब्रह्म समाज। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज, और विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन। ठीक है जी। स्वामी दयानंद, तो दयानंद आर्य लोग दया करते हैं, ठीक है, दया करते नहीं करते, लेकिन हम मान रहे दया करते हैं। ठीक है। तो याद निम्न में से कौन सा शुद्धि आंदोलन का समर्थन है? तो भैया शुद्धि आंदोलन 1879 में किसने चलाया था? आर्य समाज के लोगों ने चलाया था प्यारे बच्चों। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, उसके बाद शुद्धि आंदोलन चला। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर है, विवेकानंद जी के बचपन का नरेंद्रनाथ दत्त है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन बताओ, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन है कि बस मजा आना चाहिए क्वेश्चन को देखकर। तो भैया क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पश्चिमी भारत के डी.के. कर्वे का नाम निम्न में से किस संदर्भ में लिया जाता है? कहाँ जुड़े हुए, किस संदर्भ में डी.के. कर्वे का नाम जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों? तो बता दो जल्दी से। पहला है सती प्रथा में, बाल शिशु हत्या में, स्त्री शिक्षा में, विधवा पुनर्विवाह में। तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताएंगे तो कहाँ आपने उनका नाम सुना है? तो सती प्रथा और बाल शिशु हत्या को रोकने में दोनों में विलियम बेंटिक था। तो 1 2 को हटा दो, 1 2 से हटा दिया तो आंसर आ जाएगा। तो 1 यहाँ हटा दिया, 1 यहाँ 2 है, तो आंसर आ रही है। 3 और 4 हैं भैया डी.के. कर्वे से जुड़े हैं। डी.के. कर्वे ने स्त्री शिक्षा पर बल दिया, बिल्कुल ठीक है। दूसरा विधवा पुनर्विवाह पर भी इन्होंने बल दिया। किसने? स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों, डी.के. कर्वे। याद रखना, विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं का दोनों द्वार पे विवाह हो जाएगा तो भैया फिर से भी क्या होंगे? कर्वे बदलेंगे। तो इसलिए डी.के. कर्वे। ऐसे याद रखना है, बस याद रखने के लिए, ऐसा कौन सा याद ही तो रखना है हमें। चलो अगला क्वेश्चन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1857 किसके द्वारा की थी? अभी बात की थी मैंने, स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन के संस्थापक है भैया। 1857 में, 93 में शिकागो में भाषण, 97 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु के नाम पर। उनके गुरु क्या नाम था? उनके गुरु का नाम था भैया रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन मिलाइए भैया, फिर से सूची 1 को मिला दीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ मिलाएं आप लोग तो क्या मिलाया जा रहा है? तो बिल्कुल हम चलते हैं भैया मेल की तरफ। क्या मेल है पहले हम पढ़ लेते हैं। राजा राम मोहन राय यह कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। हिंदू धर्म को पहचान वेदों स्थापित धर्म से की गई है। इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कई मार्ग हो सकते हैं। यह कहा कि हिंदू धर्म में शुद्धतम रूप उपनिषद है। हाँ भैया, राजा राम मोहन का है, उपनिषदों पे जोर दिया था कि हिंदू धर्म का जो शुद्धतम रूप है वो उपनिषदों में निहित है। तो A का 4 है भैया। A का 4 कहाँ मिलेगा? 2 जगह मिल गया, तो आंसर तो आया नहीं इससे। चलो केशव चंद्र सेन, तो भैया यहाँ दोनों में आंसर, तो इससे यहाँ स्पष्ट हो गया इसका पहला होगा। तो इन्होंने कहा ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। चलो ठीक है, तो सी का देखते भैया। सी यहाँ से आंसर, सी का या तो 3 होगा या 2 होगा। दयानंद सरस्वती ने भैया क्या किया है? हिंदू धर्म की पहचान वेदों को स्थापित धर्म की, तो वेदों की और लोटों का है दयानंद सरस्वती ने, तो भैया तीसरे का दूसरा। तो आंसर है ये,
आंसर तो आगे चौथा। देखो एक बार फिर से देखते हैं इसको। पहले का चौथा है, राजा राम मोहन राय ने कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। बिल्कुल लगा प्यारे बच्चों। दूसरा, केशव चंद्र सेन का कहना था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए, ब्रह्मवाद को। ठीक है जी। दयानंद सरस्वती कहना था कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों को संस्थापित धर्म से की गई है, यानी वेदों की ओर लौटो, वेद दोबारा से पढ़नी चाहिए, उनको महत्व देना चाहिए। दयानंद सरस्वती का है। रामकृष्ण परमहंस का क्या है भैया? उनका यह था कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने में कई मार्ग हो सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने क्या है कि भक्ति मार्ग भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो खुद मूर्ति पूजा करते थे रामकृष्ण परमहंस। तो अगला क्वेश्चन है, इसलिए विवेकानंद जी ने कभी मूर्ति पूजा पर खंडन इतना नहीं किया, पुरजोर खंडन तो नहीं किया, धीमी आवाज में किया है, पुरजोर खंडन बिल्कुल नहीं किया। पुरजोर खंडन जो है वो राजा राम मोहन राय का। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन? ठीक है भैया, तो ब्रह्म समाज, राजा को ब्रह्म होता है। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, आर्य लोग दया करते हैं। और तीसरा रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, उनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। राम में बहुत विवेक है, रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन, हाँ बहुत विवेक है, बहुत शक्ति रामकृष्ण जी में, दोनों में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अगला क्वेश्चन है भैया, निम्न बताओ। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? तो बताओ, अच्छा शासन स्वशासन की जगह नहीं ले सकता, किसने कहा है? जल्दी बताइए। कहा था कि अच्छा शासन करेंगे लेकिन स्वशासन नहीं देंगे। किसने कहा दिया कि अच्छा शासन कभी भी स्वशासन की जगह नहीं ले सकता प्यारे बच्चों? क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं, हम तुम्हें बेहतर से, तुम्हारे ऊपर बेहतर शासन हम ही कर सकते हैं। तो तब बताओ किस व्यक्ति ने कहा था? कौन हमारे फ्रीडम फाइटर, कौन से हमारे नेता, कौन से हमारे आजाद करने वाले हमारे महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता और इंपोर्टेंट व्यक्तित्व, जिसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का जगह कभी नहीं ले सकता प्यारे बच्चों? तो भैया किसने कहा था? बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया ये दयानंद सरस्वती जी का कथन था। सबसे पहले स्वशासन की बात दयानंद सरस्वती ने की है, उसके बाद आप बाल गंगाधर तिलक के मुंह से या दादा भाई नौरोजी के नाम से नहीं। तो अच्छा शासन स्वशासन का जगह नहीं ले सकता, ये दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना बताइए प्यारे बच्चों। तो भैया बहुत, प्रार्थना आत्मा से की जाती है। प्रार्थना किससे करते हैं आप लोग? आत्मा से। आत्मा राम पांडुरंग है भैया, आत्मा राम पांडुरंग। आत्मा से आप राम की प्रार्थना करें। आत्मा राम पांडुरंग क्या है? प्रार्थना समाज के संस्थापक है प्यारे बच्चों। ठीक है। देव समाज के कौन होते? देव, उसके आपसे पूछेंगे तत्वबोधिनी सभा, तो देवों में तत्व होते हैं, तत्व देवों में समान या तत्वों में देव समान, तो वो कैसे याद रखेंगे? तो देव समाज जो है वो है भैया, सॉरी, तत्वबोधिनी समाज किसका था? तत्वबोधिनी समाज वो देवेंद्रनाथ टैगोर का। लेकिन प्रार्थना समाज आत्मा राम पांडुरंग, प्रार्थना आत्मा से की जाती है प्यारे बच्चों। आत्मा से राम का नाम लेंगे तो प्रार्थना होगी। सत्य शोधक समाज के संस्थापक जिन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी, बताओ। और आजकल राम जी बहुत अच्छे से छाए हुए हैं, तो याद रखना प्रार्थना समाज, जब आत्मा से आप बिल्कुल राम का नाम लेंगे तो प्रार्थना समाज आत्मा राम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज के संस्थापक जिन्होंने गुलामगिरी किताब भी लिखी, तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक है भैया ज्योतिबा फूले प्यारे बच्चों। कौन है? ज्योतिबा फूले ही। इन्होंने 1876 में ही स्थापना की थी किसकी? सत्य शोधक समाज की प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है सारे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया किसको? किसको सत्य शोधक समाज के द्वारा इकट्ठा किया गया था? बताएं जल्दी। ऑप्शन है आप लोगों के सामने। पहला, बिहार के आदिवासियों के उन्नयन के आंदोलन था ये। गुजरात के मंदिरों के प्रवेश को लेकर आंदोलन था ये। भाई गुजरात के आदिवासी लोगों की मतलब की प्रगति के लिए था, या गुजरात के मंदिरों में प्रवेश को रोकने के लिए था? महाराष्ट्र का एक जाति विद्रोह था जो पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु किया गया था, या पंजाब का किसान विद्रोह था? तो सत्य शोधक समाज भी अब जो पिछड़ी जाति थी, ऐसी जो तो कहा महाराष्ट्र में, उन्होंने ब्राह्मणों से अपने आप को बचाने के लिए वो लगातार ब्राह्मण समाज पर कब्जा कर रहे थे उनसे, वो तो ब्राह्मणों के खिलाफ, ऊंची जाति के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था भैया। कौन सा? सत्य शोधक समाज। किसने? ज्योतिबा फूले ने किया था। इन्होंने किताब भी लिखी गुलामगिरी। अगला क्वेश्चन निम्न में सुमेलित कर दीजिए। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, आर्य समाज दयानंद सरस्वती। अभी मैंने कहा था दया करते हैं आर्य तो दयानंद सरस्वती। ब्रह्म, राजा को ब्रह्म है, ये भी मिल गया। स्वामी विवेकानंद, ठीक है जी। राम और कृष्ण में बहुत विवेक है जी, विवेकानंद। महादेव गोविंद रानाडे। तो भैया थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन थी? मैडम ऑलकॉट और कर्नल
कर्नल मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट, ये थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में जो न्यूयॉर्क में बनी थी, जिसका हेडक्वार्टर भारत में कहाँ था, जिसका हेडक्वार्टर भारत में था भैया अडियार में, मद्रास में। तो ये गलत है, बाकी सब क्या है, बाकी सब भैया सही है, बाकी बिल्कुल सही मिल रहे हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम के अंदर लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की गई थी, बताइए। लड़का और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र शारदा एक्ट में कितनी थी? 1930 में शारदा एक्ट आया था भैया, इरविन के समय। तो लड़कियों के विवाह की उम्र 14, लड़कों की थी 18। लड़कियों 14 वर्ष विवाह की उम्र डिसाइड की गई थी शारदा अधिनियम 1930 के तहत, और लड़कों की उम्र 18 वर्ष शादी के लिए। लड़कियों के लिए 14, लड़कों के लिए 18 वर्ष शादी की उम्र तय की गई शारदा एक्ट 1930 में, और शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय का है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्या था? नास्तिकता पर था, भगवान को नहीं मानना, अद्वैतवाद था, एक ईश्वरवाद था, बहुदेववाद था। एक देववाद या बहुदेववाद या एक अद्वैतवाद या नास्तिक, बताइए। ब्रह्म समाज का जो ये था वो क्या था? तो याद रखना, उन्होंने एक देववाद को प्रमोट किया कि भगवान सिर्फ एक ही है। ब्रह्म समाज ने किस पर? एक देववाद, यानी भगवान सिर्फ एक ही है, और मूर्ति पूजा का खंडन किया। एक देववाद का सिद्धांत को प्रतिपादित किया ब्रह्म समाज ने। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर व आधुनिक पुरुष किसे कहते हैं, बताइए। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और आधुनिक किससे नाम से जाना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, आधुनिक पुरुष, युगदूत, अतीत और मध्य को मिलाने वाले सेतु के नाम से जाना, अतीत और मध्य को मिलाने वाला सेतु, ठीक है, युग पुरुष। तो ये सब किसे भैया? ये सब राजा राम मोहन राय के नाम है प्यारे बच्चों। ये सब किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय। भैया राजा राम मोहन राय की कब्र कहाँ है? ब्रिस्टल में है, लंदन में। इनकी कब्र है भैया हिंदू होते हुए भी, याद रखना, क्योंकि लंदन में डेथ हो गई थी अकबर द्वितीय की। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की पेंशन बनवाने लंदन गए थे, वहीं इनकी डेथ हो गई थी, और इनकी कब्र कहाँ है भैया? ब्रिस्टल में, लंदन में। प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, तो बताओ राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले किस संस्था की स्थापना की है? तो याद रखना भैया, राजा राम मोहन राय की जो पहली संस्था थी उसका नाम था आत्मीय सभा। सबसे पहले आत्मीय सभा इन्होंने भैया 1811 में स्थापित की थी। उसके बाद 1828 में क्या है इनकी, सॉरी 1815 में थी आत्मीय सभा, और 1828 में क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन बताइए भैया, अगला क्वेश्चन क्या है? तो याद रखना भैया, आत्मीय सभा इनकी पहली है। आत्मीय सभा, आत्मीय समाज नहीं, आत्मीय समाज देवी किसका है? आत्मीय समाज है, आत्मीय सभा याद रख लो बस। आत्मीय सभा किसकी है? राजा राम मोहन राय की। ठीक है जी, आगे अगला क्वेश्चन, निम्न का विचार कर दीजिए, करिए विचार। ठीक है भैया, आत्मीय सभा किसकी है? राजा मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, निम्न पर विचार की। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ द न्यू डिप्रेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र सेन का संबंध उपरोक्त में से किसकी स्थापना से? इनमें से किस किस की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी? बताइए प्यारे बच्चों, क्या आंसर रहेगा? तो देख लेते भैया, कलकत्ता यूनिटेड कमेटी में तो नहीं थे भैया, टेबरनेकल केल ऑफ न्यू डिस्पेंसन थे, उसमें थे, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में थे, 2-3 में थे, 2-3 कहाँ है? तो भैया आंसर ये, तो कलकत्ता यूनिटेरी में नहीं थे वो, लेकिन इसके जो ये था टेबरनेकल ऑफ द डिस्पेंसन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, इन दोनों में केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह का बड़ा जोर विरोध किया, लेकिन आगे चल के अपनी ही बेटी का बाल विवाह कर दिया इन्होंने कूच बिहार के राजा से। अगला क्वेश्चन, तो उससे फिर बात बिगड़ गई। निम्न में से किस समाज ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया है? बताओ किस समाज सुधारक ने जूरी अधिनियम का जोरदार खंडन किया? बताइए। तो जूरी अधिनियम का जोरदार खंडन किया है राजा राम मोहन राय ने। आंसर है भैया दूसरा। अब यहाँ कहीं लग गई ठीक, तो भैया क्लियर करेंगे। तो क्या आंसर है? तो आंसर है प्यारे बच्चों राजा राम मोहन राय। क्या आंसर है? आंसर है राजा राम मोहन राय ने जूरी अधिनियम का पुरजोर विरोध किया है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हमारी वीडियो के साथ जोड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हमारी वीडियो है, आप इनको बिल्कुल अपने एग्जाम में सहयोगी बना सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आप हमारी वीडियो को जाकर बार बार देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और लाइक तो अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।